जगदेव बाबू कुत्ता थे। यह शब्द वही बिहार लेनिन जगदेव बाबू के बारे में प्रयोग किया जा रहा है और शब्दों का प्रयोग करने वाले बिहार के कुछ स्वर्ण समाज के सूअरों ने किया है। वो सूअर जिनको अपने बाप दादाओं से पूछनी चाहिए कि क्या तुम जगदेव प्रसाद की बराबरी कर सकते हो। क्या जो जगदेव प्रसाद ने अपने शोषित वंचितों 90% लोगों की लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी, क्या तुम भी दे सकते हो? नहीं, क्योंकि वो सूअर है। वो अपने बाप दादाओं से ना पूछेगा और ना उसके बाप दादा उसका जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार लेनिन शहीद जगदेव बाबू के बारे में। बड़ा ही शर्म आता है खुद पे, अपने समाज पे, तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमान शोषितों पे कि आपके पूर्वज के बारे में जिन्होंने अपनी शहादत आपकी लड़ाई लड़ते हुए दी, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी हत्या उस समय की गई थी जब वो निहत्थे थे अपने समर्थकों के साथ कुर्था के ब्लॉक परिसर में सभा कर रहे थे, आपकी ही हक की बात कर रहे थे। उसी समय वहाँ के एक स्थानीय नेता जो खुद भी स्वर्ण समाज के थे, वो अपने एक रिश्तेदार जो वहाँ डीएसपी था उससे मिलकर इस हत्या की साजिश रचे थे। और उनको जब गोली मारा गया, एक गोली लगने के बाद जगदेव बाबू गिर गए मंच पे और उनको घसीटते हुए वो सुअर पुलिस वाले थाने ले गए और उनके सीने पे चढ़कर कई गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मरते हुए जगदेव बाबू जब पानी का मांग किए तो उनके मुंह पे पेशाब कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि हमारे जगदेव बाबू ने, हमारे पूर्वज ने कैसी कैसी प्रताड़ना को झेला है। मरते समय जो व्यक्ति अगर पानी मांगे उस पे पेशाब कर दिया जाए, समझ सकते हैं कि उस समय जिन लोगों से जगदेव बाबू लड़ रहे थे वो किस मानसिकता के लोग थे। और उसकी लड़ाई अकेले जगदेव बाबू अपने चंद शुभचिंतकों के साथ लड़ रहे थे। उस समय सुविधाएं भी ना के बराबर थी, संपन्नता भी ना के बराबर थी। अफसोस तो तब आता है कि एक तरफ वो भरत तिवारी जो पुलिस को पिस्टल दिखा रहा था, उसका इनकाउंटर हुआ तो बिहार के तमाम स्वर्ण समाज के नेता, तमाम पदाधिकारी एकजुट हो गए, तमाम लोग एकजुट हो गए और उन्होंने सरकार को इतना मजबूर कर दिया, इतना एकजुटता दिखाई कि सरकार घुटनों के बल आ गई और कई सारी न्यायिक जांच शुरू कर दिया। तो हमसे तो बेहतर वो है ना, वो 10% वाले लोग हैं, हम 90% होकर क्या किए। जगदेव बाबू की लड़ाई तो 90% की थी, 90% की हक हुकूक की लड़ाई थी, लेकिन किसी ने उनके मरने के बाद उनकी सूध नहीं ली। हाँ, वोट बैंक के लिए लालू प्रसाद ने, नीतीश कुमार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री, ये सारे लोग उनके जयंती, उनके पुण्यतिथि को बड़ा धूमधाम से राजकीय स्तर पे मनाया और यह कहते नहीं थकते कि हम जगदेव बाबू के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। अरे तुम कैसे जगदेव बाबू के मुकाबला कर सकते हो यार? जगदेव बाबू के आदर्शों को तुम कभी नहीं पालन कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम जगदेव प्रसाद के आदर्शों को पालन करते तो हम वैसे तथाकथित सुअरों को, जो जगदेव बाबू को कुत्ता बोल रहा है, उसे चीड़ कर रख देते। मैं मीडिया के सामने ऑनलाइन कर रहा हूँ, वैसे लोगों को चीड़ कर रख देना चाहिए। अगर हमारे बैकवर्ड समाज में एकजुटता होती, हमारे दलित शोषित मुसलमान अगर एकजुट होते, उनके रगों में उबाल होता, तो वैसे लोगों को अब तक जवाब मिल गया रहता। मैं नागमणि जी की भी बातों का समर्थन नहीं करता हूँ। उन्होंने किस संदर्भ में उसे कुत्ता कहा है? कुत्ता नागमणि जी ने कहा।
आप उनके लिए कुछ शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन आप उस जगदेव बाबू के बारे में कैसे कर सकते हैं? वो जगदेव प्रसाद सिर्फ नागमणि जी के पिताजी नहीं हैं, वो एक बड़े समाज के वो 90% लोगों के आवाज़ हैं, आदर्श हैं, एक संस्थान है जिनको हम सब मानते हैं। आप उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते, हमारी भावना को आहत नहीं कर सकते उनको अपशब्द बोलकर। अगर आप वैसे सभी लोगों को जिन्होंने जगदेव बाबू के लिए कुत्ता शब्दों का प्रयोग किया, मैं यही कहूँगा कि अगर सुअर से भी कोई बड़ा शब्द तुम्हारे लिए हो तो वो कम है। और ऐसे हिमाकत करने की तुम कोशिश मत करना, वरना रोड पे चलने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी गुंडई उस ज़माने में बर्दाश्त किया जाता था जब जगदेव बाबू अकेले थे। आज तुम्हारी गुंडई कोई बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पे नहीं है। तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो। और मैं सरकार से भी कहता हूँ कि जो जगदेव बाबू की हत्या की फाइल दब गई है उसको पुनः उजागर किया जाए। और हम लोग बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर करने जा रहे हैं और बिहार के तमाम ज़िलों में एक मजबूत संगठन और एक मजबूत प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। हम लोग पूरे समाज से घूमकर, पूरे समाज में जाकर यही बात रखना चाह रहे हैं, क्या जगदेव बाबू ने जो तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने जो अपनी शहादत दी थी, क्या वो जाया चला जाए? उसका कोई मोल नहीं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था। वो चाहते तो अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, वो विधायक बन चुके थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने आपकी लड़ाई को लड़ी, लेकिन आपने उनके शहादत को भुला दिया। अब भी वक्त है, देर तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम आज भी जागते हैं तो जगदेव बाबू की आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। उनको लगेगा कि हमारे वंशज जिनकी लड़ाई लड़ते हुए हमने अपनी शहादत दी है, वो हमारी लड़ाई को लड़े और उनका मरना भी सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं पुनः आप तमाम लोगों से यही बात कहता हूँ कि जगदेव बाबू की लड़ाई को फिर से लड़नी होगी और जगदेव बाबू के हत्यारे जो भी पुलिसकर्मी, जो भी पुलिस पदाधिकारी थे, उसे सज़ा दिलवाना होगा। अगर अभी तक जो भी जांच में बातें सामने आई है, क्या निकल कर आया है, उसको सामने लाया जाए। बिहार सरकार का ये कर्तव्य है कि उसको सामने लाएं। सिर्फ जगदेव बाबू के आदर्शों, उनकी जयंती और उनके पुण्यतिथि को मनाने से काम नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जगदेव बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके हत्या में शामिल तमाम पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी पे हुई जांच का उजागर किया जाए। अगर जांच नहीं हुआ तो पुनः दस्तावेज़ों को जुटाकर पुनः जांच की जिम्मेवारी CBI को सौंपी जाए और कम से कम आज भी मतलब उनके साथ न्याय किया जाए। जय हिंद, जय जगदेव, जय बिहार।